जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, इस एपिसोड में आपको हम आगे दिखाने वाले हैं कि जैसा भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप कौन हैं, आप विराट स्वरूप वाले कौन हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। ये गीता अध्याय 11 का श्लोक 30-31 है। अध्याय 11 के श्लोक 30 में अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप विराट स्वरूप वाले कौन हैं, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। भगवत प्रेमियों, साथ में आप ये भी देखेंगे इस एपिसोड में कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में क्या बताया। जो महाकाल रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को, कहा कि हे अर्जुन, मैं तीनों लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। ये गीता अध्याय 11 का श्लोक 32 में कहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में वीडियो भी दिखाऊंगा, आप पूरा देखना ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो एपिसोड अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जय श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन तो अब अपना गांडीव उठाने और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया होगा। अभी कहां महाराज, भगवान के दुर्लभ दर्शन के परम आनंद से इस समय तो अर्जुन का रोम रोम कांप रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसकी आंखों में अपार आनंद से आंसू छलक आए हैं। भगवान तो अपने दर्शन का अमृत उड़ेल रहे हैं और अर्जुन का प्याला भर भर कर छलक रहा है। तो अर्जुन भक्ति की पराकाष्ठा का आनंद ले रहा है। हाँ महाराज, यूं लगता है जैसे अर्जुन का अहम, उसका अहंकार उसके आंसुओं में बह गया है और उसने बड़ी ही श्रद्धा और नम्रता से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ है कि अब अर्जुन गांडीव अवश्य उठाएगा। सो तो है, परंतु इस समय तो उसकी ऐसी अवस्था नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो भावना के नशे में अचेत हो गया हो। हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। आपने विराट रूप के दर्शन के लिए मुझे दिव्य दृष्टि तो प्रदान कर दी, मगर इन आंखों में इतनी सहन शक्ति, इतनी क्षमता भी नहीं है कि आपके इस परम तेजस्वी रूप को और अधिक ग्रहण कर सकें। इसलिए हे विश्वनाथ, हे प्रभु, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरी घबराहट और व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रभु मुझे अपना शीतल रूप दिखाइए। मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन से अपना मन शांत करना चाहता हूं। आप फिर से शंख, पद्म, गदा धारण करके अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हे भक्त, मैंने तुम्हें पहले जता दिया था कि तुम मेरे विराट स्वरूप के तेज को सहन नहीं कर सकोगे। फिर भी केवल तुम्हारा मान रखने के लिए मैंने ये विराट रूप धारण किया और अब तुम्हारी दूसरी प्रार्थना को भी स्वीकार करता हूं और तुम्हारी इच्छानुसार मैं चतुर्भुज रूप धारण करता हूं। जय श्री कृष्ण।
जनार्दन, आपका विराट रूप देखकर मेरा मन भयग्रस्त हो गया था, परंतु आपके इस चतुर्भुज रूप के दर्शनों से मेरा चित्त शांत और मन स्थिर हो गया है। हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूं। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूं। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म, युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसी ज्ञान, योग और भक्ति की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए कोई जगह रह गई है, न ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु क्या अर्जुन? प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। तो इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो यह भी तो बताया था कि यह विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। हां, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हां, यह भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हां, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। तो ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं
और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है, तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूछता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन,